विश्व प्रसिद्ध शिवधाम रनसू में मार्केट बंद कर लोगों ने जताया विरोध। यात्रा समय बढ़ाने की उठाई मांग। विश्व प्रसिद्ध शिवधाम रनसू शिवखोड़ी में आज स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने मार्केट बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध वर्ष 2024 में हुए आतंकी हमले के बाद प्रशासन द्वारा शिवखोड़ी यात्रा के समय को सीमित किए जाने के खिलाफ जताया गया। बताया गया कि वर्ष 2024 में हुए आतंकी हमले के बाद प्रशासन द्वारा सुरक्षा कारणों से शिवखोड़ी यात्रा का समय निर्धारित कर दिया गया था। वर्तमान में यात्रा को शाम 5 बजे तक ही अनुमति दी जाती है, जबकि पहले ये यात्रा 24 घंटे संचालित होती थी। इस फैसले के कारण श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों और लोगों का कहना है कि शाम 5 बजे के बाद यात्रा बंद होने के कारण दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाते हैं। वहीं रात्रि में रुकने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते कई श्रद्धालुओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है, जिससे शिव भक्तों में मायूसी देखी जा रही है और स्थानीय व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इसी के विरोध में आज रनसू शिवखोड़ी मार्केट के व्यापारियों ने एकजुट होकर पूरे बाजार को बंद रखा और प्रशासन तथा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से एलजी महोदय से मांग की कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए शिवखोड़ी यात्रा को पुनः 24 घंटे के लिए शुरू किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए और यात्रा का समय बढ़ाया जाए तो श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों ने प्रशासन से जल्द इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। देखिए, ये जो आज रनसू बंद किया गया है, ये किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता के पीछे बंद नहीं किया गया है। ये रनसू वासियों की मांग है। इनका जो दुख दर्द है वो अब फूट पड़ा है। दुख दर्द फूट इस प्रकार से पड़ा है कि यात्रा पिछले 2 सालों से जो पाबंदी के घेरे में चलाई जा रही है। एलजी साहब जब आए थे उन्होंने कहा था कि जितनी सुरक्षा चाहिए मेरे से ले लो। रनसू वासी मांग रहे हैं सुरक्षा, यात्री मांग रहे हैं सुरक्षा। आप क्यों यात्रियों को 2:30-3 बजे के बाद जो है वो कटरा की तरफ मजबूर कर देते हो? भागो भागो भागो, क्यों भागो? सुरक्षा कर्मी यात्रियों को कहते हैं जी यहाँ पर मिलिटेंट है, भागो यहाँ से। जो यात्री मिलिटेंट का नाम सुन लेता है वो दोबारा कभी रनसू आएगा? हमारा जम्मू संभाग पूछना चाहता हूँ, कब से अनसेफ हो गया? कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में टूरिस्ट बिना खौफ बिना डर के वहां पर घूम रहे हैं, घूमते हैं, वहां पर पर्यटक स्थलों की सैर सपाटे कर रहे हैं, तस्वीरें फोनों में कैद करते हैं, अपनी आंखों से नजारा वो देख रहे हैं। लेकिन डर खौफ के चक्कर में आपने हमारे रनसू को खत्म कर दिया। रनसू का व्यापार जीरो हो चुका है। हर एक व्यापारी कर्जदार हो चुका है। क्या रेडी ठेले वाला, घोड़ा पिट्ठू पालकी, टैक्सी, ऑटो यूनियन, सारे के सारे कर्जदार हो चुके हैं। खाली रनसू ही नहीं, कटरा का व्यापार भी, पूरे जम्मू का व्यापार शिवखोड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई टैक्सी चलाता है, कोई ढाबा चलाता है, कोई कैपरी चलाता है, कोई एडवेंचर्स करवाता है। कहीं ना कहीं सबका सरोकार जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं इंतजार हमने करते करते 2 साल बिता दिए, लेकिन अब जो सब्र का बांध था वो टूट गया है। कितनी देर तक अपनी रोजी रोटी के ऊपर जो है वो लात बजती हुई देखेंगे रनसू के व्यापारी? आस्था भी हमारी है, हमारी आस्था के साथ भी छेड़ाखानी ये लोग कर रहे हैं। आस्था खंडित हमारी इस प्रकार से हो रही है कि शिवखोड़ी भोले बाबा जी के दरबार को, आधार शिवर रनसू को बदनाम किया जा रहा है। आतंकियों के साया, आतंकियों का साया। अरे आतंकियों के मंसूबे को आप कामयाब कर रहे हो, हरी झंडी दिखा रहे हो। आतंकी यही चाहते थे कि हमारा डर खौफ जो प्रेजेंस है वो बनी रहे। अरे उनको उनकी बोली के साथ जवाब दो। आप सुरक्षा बढ़ाओ, सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर दिन पहले जरूर अगर 8 बजे तक यात्रा चला करती थी, हादसा होने के बाद आप दिन रात यात्रा चलाओ, तब जाकर के आतंकियों के उन आकाओं के चेहरों पर करारा तमाचा बजेगा। लेकिन आप लोग उनसे डर जो है वो डर के मारे यहाँ पर यात्रा को 2-2:30 बजे के बाद जो है वापिस भेज देते हो। ये कहीं ना कहीं कायराना हरकत है। हम चाहते हैं कि एलजी सरकार, एलजी प्रशासन और प्रदेश सरकार भी इसमें रुचि डाले, केंद्र सरकार भी इसमें रुचि डाले और यात्रा को यहाँ पर जिस प्रकार से पहले अनुमति दी जाती थी वैसे की वैसी हो। मुद्दे और बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेजर मुद्दा, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये मुद्दा है। और ये किसी राजनीतिक पार्टी का कोई अखाड़ा नहीं है। जो भी पार्टी का नेता इसमें आएगा प्रदर्शन में, सबका इस्तकबाल है, सबका स्वागत है। हम चाहते हैं कि हमारी मदद हर कोई करे, हर व्यापारी, हर कोई तबका करे, हर कोई नेता करे। हम यही उम्मीद करते हैं। प्रदर्शन कब तक चलेगा? प्रदर्शन टिल उस टाइम तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता। 10 डिमांडें हमारी तरफ से दिखाई जाएंगी। 8 डिमांडों के ऊपर आपको यस करना होगा, उसके बाद ही हम अपना धरना उठाएंगे। अलबत्ता हम उठने वाले नहीं है। व्यापार मंडल की प्रधान मेरी बहन ये साथ है, सुनील भैया साथ है। हर एक पार्टी का शख्स आपको इस धरने में दिखेगा। इसमें यह मत सोचिएगा कि करण उस पार्टी से है, सुनील उस पार्टी से है, मैडम उस पार्टी से, ऐसा कुछ नहीं है। डजंट मैटर पार्टी। आप लोगों को सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखानी यहाँ पर, यहाँ के वसनीकी होने के नाते, रियासी के बाशिंदा होने के नाते, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते। इनको एक मीडिया के थ्रू बाइट दी थी, बोला था कि
पहली या 2 तारीख को हम स्ट्राइक पर बैठेंगे अगर इन्होंने हल नहीं किया। तो इनको कोई परवाह ही नहीं है रनसू की जहाँ यात्रा की ना लोगों की। तो इसलिए हमने मजबूर होकर रोड पर आए हैं और ये नॉन पॉलिटिकल एक हड़ताल है। इसमें जो भी आएगा उसका मोस्ट वेलकम किया जाएगा और हमारा जो मदद करेगा हम भी उसकी मदद करेंगे। तो साढ़े विच आयो ठीक है। साड़ी एक मांग है कि जेडे टाइम ऊपर पाबंदी है वो पाबंदी हटाई जाए। कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए, यात्रा कुछ टाइम भी आई सकता, यात्रु कुछ टाइम भी आई। कुछ यात्रु जेडे साढ़े आंदे न वो बिना दर्शन तो वापस चली जाते हैं क्योंकि उन्हें भगाया जाता जल्दी भागो भागो। उनकी ट्रेन भी होंगी है, भागो भागो टाइम हो गया है, लेकिन उन्हें बेचारे मजबूरी दे कन्नै भागना पौंदा। हुण कल एक जेड़ा इंसीडेंट होया तुसीं पता वो भी अफरा तफरी दे माहौल च होया कि जल्दी जाना ठीक है। कल की कुछ दोबारा भी ऐसा हादसा हो सकता। हूं जियां कि मिलिटेंट बस उपर हमला किया हा वो ते चलो यात्रा पर पाबंदी लाउड़ी। हूं कल जेडे उत्थे हादसा होया जेड़ा बस स्टैंड मैं तां आखना बस स्टैंड भी बंद करूण, बसां भी बंद करूण। ये साड़ी यात्रा का टाइम उपर पाबंदी की लाई दी है, ये पाबंदी हटाई जाए। अगर ये पाबंदी नहीं हटाई गई असें इन्ने चिर धरने उपर नहीं उठना। साड़ी ये मांग है जियां यात्रा साड़ी पहले चलती इयां गै साड़ी यात्रा चलनी चाहिए। मिलिटेंट्री ने थ्रेट दिया था कि हम अमरनाथ यात्रा या जम्मू कश्मीर की तीर्थ स्थानों को बंद कर देंगे। उस समय नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर हमारा एक अंग है और हम उसके ना तीर्थ स्थानों को बंद होने देंगे ना उसकी यात्रा को रोकेंगे। पर 2017 में तो उन्होंने ये बात कही और वहां की यात्रा भी चलाई अमरनाथ की विद फुल सिक्योरिटी के साथ। पर 2024 में जब अटैक होता है जो शिवखोड़ी की टूरिस्टों पर, तो उसके बाद साथ में ये ऐलान किया जाता है और श्रद्धालुओं को ये बताया जाता है कि यहाँ पे टूरिस्ट है। क्या वो 2017 में प्लान अगर उनका नहीं पूरा हो सका तो 2024 में वो क्या पूरा कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे तीर्थ स्थान बंद हो रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर को एक अलग करने की कोशिश की जा रही है। मेरी यहाँ के प्रशासन से या एलजी साहब से या नरेंद्र मोदी से यही मांग है कि क्या ये उनकी चाल कामयाब हुई है कि नहीं। मुझे सिर्फ ये चाहिए, क्या हिंदुओं को जम्मू कश्मीर छोड़ने की जरूरत पड़ गई है इस हिसाब से? जहाँ तो हमें ये फुल सिक्योरिटी देकर यात्रा चलाई जाए, नहीं तो महाशिवरात्रि अगर उनकी चाल को कामयाबी करना है तो महाशिवरात्रि हम भोले बाबा के जहाँ पर श्रद्धालु बहुत हैं बाहर से प्रमोट करने की या आने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल बंद कर सकते हैं। प्रिय राम जी, मेरा नाम अजीत है। आप मीडियम के माध्यम से हमें सबको कवर कर रहे हैं और हमारी परेशानियां भी आगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम पिछले 2 साल से परेशान हैं सर इस मसले को लेकर। हम इसी आस में थे कि आज नहीं तो कल कोई हमारी इस बात को आगे रखेगा, पर मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ा है। तो आपके मीडियम के माध्यम से आगे सरकार को इस चेतावनी होगी कि हमारी इस बात को आगे रखें। तो हम ज़्यादा इसे इतनी धूप में बैठने का शौक। अभी कोई आया, कोई कर्मचारी आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया और अभी तक उनको हमने 10 दिन पहले ही मैसेज दे दिया था कि हम इस रोड पे बैठने वाले हैं। तो उनको भी थोड़ी हमदर्दी होनी चाहिए कि भाई हमारे ही लोग हैं, हम लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपके दिल में इतनी हमदर्दी तो होनी चाहिए कि आप हमारी बात उससे पहले हम जरूरी रोड पे बैठने से पहले हमारे मसले का हल कर दिया जाए। पर इस चीज़ पर गौर अभी